प्रार्थना और ध्यान हम करते मन की एकाग्रता के लिए। जितना हमारा मन शांत होगा, है ना, और जितना हमारा मन एकाग्र होगा, एकाग्रता समझते ना, जितना मन की एकाग्रता होगी, तो मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए, मन की वो शुद्धि के लिए हम ध्यान प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, ईश्वर से, कि जितना मन हमारा शांत होगा और जितना मन हमारा एकाग्र होगा, उतनी बड़ी सफलता हमें प्राप्त होगी। सब सफल होना चाहते हैं ना? सब सफल होना चाहते हैं? सफलता का मूल मंत्र है मन की एकाग्रता और मन की शांति, है ना? ये हमेशा ध्यान रखना। सफलता का, प्रसन्नता का मूल मंत्र है मन की एकाग्रता और मन की शांति, स्वच्छता, पवित्रता, एकाग्रता, है ना? मन की एकाग्रता। हम परमात्मा और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर एक की चाह होती है, बचपन से ही चाह होती है सबकी। सबसे बेहतर हम जीवन को जीना चाहते हैं, है ना? सबसे बेहतर हम जीवन को जीना चाहते हैं और सबसे बेहतर हम अपने जीवन को बनाना भी चाहते हैं। हाथ खड़ा कर, कौन सबसे बेहतर जीवन को बनाना चाहता है? अपने सब बनाना चाहते हैं ना? सबसे बेहतर जीवन को बनाना चाहते हैं, है ना? और सबसे बेहतर हम अपने जीवन को जीना भी चाहते हैं। सबसे बेहतर हम समाज में, दुनिया में काम भी करना चाहते हैं। ये चाह भी सबकी होती है कि सबसे बेहतर हम समाज में काम करना, सबसे बेहतर जीवन जीने की चाह, सबसे बेहतर जीवन को बनाने की चाह और सबसे बेहतर अपने घर द्वार को रखने की चाह। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने घर परिवार को सबसे सुरक्षित वो रखना चाहता है ना? अपना घर द्वार सबसे सुरक्षित रखना चाहता है। अपन देखना चाहते हैं जिस घर में, जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव घर द्वार को हम सबसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। सबसे सुरक्षित हम घर और अपने गांव को देखना चाहते हैं। ये सबकी चाह है। तो हम रोज बोलते हैं चाह तो है, हमारी चाह है, सफलता की चाह सब रखते हैं। सब अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, सब बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं, सब बेहतर अपने जीवन को बनाना भी चाहते हैं और सबसे बेहतर अपने जीवन में समाज में काम भी करना चाहते हैं, है ना? चाहते हैं और सबकी इच्छा है ना, ये चाह पूरी होना चाहिए। जो चाह है सबसे बेहतर जीवन जीने की, सबसे बेहतर जीवन को बनाने की, सबसे बेहतर दुनिया में, समाज में काम करने की और सबसे बेहतर हमें अपने गांव, नगर, घर द्वार को रखने की, ये चाह पूरी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? हाँ। तो हम रोज घर परिवार से बोलते हैं यदि सबसे बेहतर तुम्हें जीवन को जीना है और यदि किसी ने जिया है और सबसे बेहतर यदि अपने जीवन को बनाना है और सबसे बेहतर यदि समाज में काम करना है, तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है। सबसे बेहतर यदि कोई हमें जीवन दे सकता है और सबसे बेहतर यदि हमारे जीवन को कोई बना सकता है, तो वो केवल और केवल माँ है। माँ सबसे बेहतर जीवन देती है, वो माँ कहलाती है, जो सबसे बेहतर जीवन देती है। सिर्फ माँ ने जन्म ही नहीं दिया, माँ जीवन भी देती है और जीवन देने वाली को हम माँ कहते हैं, पालने वाली को हम माँ कहते हैं। जन्म देने वाली को दुनिया ने माँ कहा है और दुनिया माँ कहती है, लेकिन जीवन देने वाली को, पालने वाली को दुनिया में हम ही है
जो जीवन देने वाली को, यदि वो नदी हमारा जीवन दे रही है और नदी दुनिया देख रही है, लेकिन हम नदी के रूप में हमने शक्ति को देखा है, नदी के रूप में हमने उस भगवती को देखा है। हम नदियों को माँ कहते हैं, हम ही दुनिया में इन नदियों को माँ कहते हैं। और असाधारण बात जीवन की आई तो वो नदी का रूप धारण करती है, वो शक्ति। कारण शक्ति को हमने इस रूप में पाया, माँ के रूप में पाया, और शक्ति को हम माँ के रूप में पाया ही नहीं, हमने माना भी। हम शक्ति को माँ के रूप में पूजते हैं, हम शक्ति को माँ के रूप में हम मानते हैं। हमारी मान्यता है कि हम शक्ति को माँ के रूप में हम मानते हैं। हमने शक्ति को माँ के रूप में पाया है। हम ही दुनिया में है जो इस धरती को, जो हमारा पालन पोषण करती है, इस धरती को, इस माटी को माँ कहने वाले हम ही है दुनिया में। और माँ, कोई दुनिया में धरती को, माटी को माँ नहीं कहता, कोई माटी को पूजता नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति है कि हमने शक्ति को माँ के रूप में, और शक्ति ही सिर्फ जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को प्रकट ही नहीं किया, उस शक्ति ने चलाया भी है, जिसको हम माँ कहते हैं। जीवन भी दिया और पालन पोषण भी हमारा किया, उसी को हमने माँ कहा, उसी को हमने माँ के रूप में जाना है और माना है। दुनिया में हम ही है जो धरती को, माटी को माँ कहते हैं। दुनिया में हम ही है जो हमने नदियों को माँ के रूप में पूछता है। बात सिर्फ गंगा और नर्मदा की नहीं, गांव और छोटे से गांव और नगर से यदि कोई छोटी सी नदी निकली है जो हमारे गांव नगर को जीवन देती है, तो हमारी मान्यता है जीवन देने वाली को हमने माँ कहा है। और शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, जन्म देने वाली से ज्यादा जीवन देने वाली का दर्जा ऊंचा है, पालने वाली का दर्जा ऊंचा है जन्म देने वाली से। युग साक्षी है कि इस धरती ने, इस माटी ने हमारा पालन पोषण किया, हमारा जीवन इसी पर केंद्रित है। राम और कृष्ण का गुरु और गोविंद की वंदना करते हैं। हम रोज कहते हैं वन में रहे हैं राम और वन में रहकर बने हैं राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। महलों में रहते नहीं, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। गंगा सरयू को मान देता है मेरा राम, कभी वो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं राम, और पहाड़ों में छिपी हुई जीवन शक्ति को बताते हैं राम। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है, जो माटी का मान बढ़ाता है, और जिसने माटी से प्रेम करना जो सिखाता है, वो मेरा गुरु गोविंद कहलाता है। हर युग का सबसे बेहतर यदि जीवन को चुना, सबसे बेहतर यदि हमें जीवन को बनाना है, और अपने गांव नगर को सबसे बेहतर यदि हम देखना चाहते हैं, तो देखो उस गुरु और गोविंद के चरित्र को जो जिया है। वन में जीकर उसने साधारण सा जीवन जिया है, और वन में रह के खुद को वनवासी बताया है, और वन में रहकर उसने जीना सिखाया है, वो मेरा राम कहलाया है। केवट को मान लेने वाला मेरा राम है, और माता सबरी के भीलनी के जूठे बेरों को खाने वाला मेरा राम है। जाति पाति का भेद मिटाता है, और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बताता है, वो मेरा परमात्मा और ईश्वर का रूप कहलाता है, वो मेरा राम कहलाता है। वही द्वापर में कृष्ण बन के आता है, यमुना के तट पर लीला करता है, और वो कभी मधुबन में, वृंदावन में वो यमुना के पट पर लीला करके जीना सिखाता है। वही द्वापर में, त्रेता में कामदगिरी को मान लेता है, प्रार्थना करते हैं, और द्वापर में वो गोवर्धन को, एक पहाड़ को अपना स्वरूप बताते हैं, और गोवर्धन को मान लेते हैं, और खुद को गिरिराज बताते हैं। ये पहाड़ हमारा स्वरूप है। पहाड़ों में छिपी हुई जीवन शक्ति को बता दिया, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया, वही तो हमारा गुरु और गोविंद।
हमने अभी जैसे बच्चे से पूछा कि प्रार्थना करते ध्यान करते तो अपन ने क्या दिया, भगवान का ध्यान करते, ईश्वर का ध्यान करते, ईश्वर का, परमात्मा का प्रत्यक्ष। हमने परमात्मा ईश्वर किसको बोला? जो जीवन शक्ति को धारण करता है और जो प्राण शक्ति का जो संचार कर दे, परमात्मा और ईश्वर का साक्षात स्वरूप वो कहलाता है, देवता का साक्षात स्वरूप है। हमने देवता किसको बोला? परमात्मा ईश्वर किसको बोला? जो जीवन शक्ति का संचार करने में समर्थ है, जो प्राण शक्ति का संचार करता है और जो जीवन शक्ति को धारण करता है, वो परमात्मा और ईश्वर कहलाता है। इन पेड़ पहाड़ों ने हमारे जीवन की सुरक्षा का भी आधार यही और हमारी व्यवस्था का भी आधार ये, और परमात्मा ईश्वर का साक्षात स्वरूप हर युग सदी में वो गुरु और गोविंद और परमात्मा का जब अवतार होता है तो वो दुनिया को इसके महत्व को बताता है। हम खूब राम कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, हम गुरु और गोविंद को चरित्र को हम सुनते हैं, लेकिन देखो हर युग सदी में कोई ऐसा युग और सदी नहीं जब उसने माटी का मान न बढ़ाया हो। कोई माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है ना? कृष्ण का नाम सुना है ना? भगवान कृष्ण अवतार हुआ तो वो उस समय जब तुम्हारे अवस्था में थे, बच्चों की बाल अवस्था में बाल लीला की, तो माखन खाते खाते माखन चोरी करते, माखन लीला करते, वही कृष्ण बाल गोपाल यमुना के तट की मिट्टी को एक दिन खा लिया और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर दुनिया को क्या बताना चाहता है? मुख में मिट्टी को रखता है। माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को क्यों खाया और जगत को क्या बताया? उसने मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है और सारे जगत को बताता है। माटी के कण में छिपी हुई उस जीवन शक्ति को बता दिया, माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है और माटी के एक एक कण जीवंतता को बताया है। मुख में मिट्टी को रखकर उस माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है कि माटी हमारा अस्तित्व है, ये गोविंद ने बताया। कृष्ण